ہے कि वो मुख्तलिफ औकात में कैसे सोचेंगे, कैसे सूरत हाल निकालेंगे, नजरियात पे क्या बात करेंगे। जब आप इस तरह से उन पे डिस्कशन करेंगे तो एक उनके जहनी नश्व नुमा हो रही है और दूसरा उनके अंदर वो वैल्यूज इंस्टिल हो रही हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि बच्चे का सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा काम नोट करें और सिर्फ उसकी तारीफ करें और हाईलाइट करें, और जब बच्चा गलती करे तो उसको इग्नोर कर दें। इसके पीछे एक बहुत पुख्ता नफ्सियाती असूल मौजूद है। हर इंसान दरअसल रिकग्निशन चाहता है, चाहे वो 14 महीने का बच्चा हो या 40 साल का नौजवान या 80 साल का बूढ़ा। वो चाहता है कि उसको नोटिस किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए। जब बच्चे की नेगेटिव बात को आप नोट करेंगे, चाहे मना करने के नुक्ता नजर से, वो अपनी गलती पे कायम रहेगा, परसिस्ट करेगा। अगर आप उसकी गलत बात को इग्नोर कर देंगे तो जैसे डॉक्टर दुबाश की क्लास में आने वाला वो बच्चा बेचैन हो गया कि मुझे नोट क्यों नहीं किया जा रहा, वजह उसको नहीं पता चली, लेकिन जब उसको पॉजिटिव बात के ऊपर नोट किया गया तो उसने फौरन रजिस्टर कर लिया कि मैंने नोट होना है तो मुझे मुस्बत अमल करना है। तो हम बच्चे को तरबियत करने के लिए, रोकने के लिए उसको गलत बात से रोकते हैं, ना जानते हुए भी हम एक गलती कर रहे हैं। हमें गलत बात को इग्नोर करना है और पॉजिटिव बात जैसे ही हो उसको अप्रिशिएट करना है। और जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उसकी दूसरी वजह यह है कि वो गलती बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा। जानबूझ के तब करेगा जब हम उसको मजबूर करके मुसलसल उस नुक्ते तक पहुंचाएंगे कि जहां पे नेगेटिव अमल में उसके पुख्तगी आ जाए। दूसरा मौका देना, बदकिस्मती से हमारे इन्वायरमेंट में दूसरी सबसे खतरनाक चीज जो है वो ये है, हम बच्चा जब भी गलती करेगा उसका जब पूरा एक दस्तर खोल देंगे, हम उसका पूरा बस्ता पिछला खोलेंगे, कल भी तुमने ये किया था, परसों भी ऐसे काम नहीं किया था, उस दिन भी तुमने कहना नहीं माना था, उस दिन भी तुमने फजूल खर्ची की थी, उस दिन होमवर्क नहीं किया था। उसका पुरानी बातें इग्नोर करके उसको नए सिरे से मौका दें। पुरानी बातें उसको याद मत कराएं। यह बहुत अहम बात है। जब आप उसको माफ नहीं करेंगे, उसको मुसलसल रियलाइज करवाएंगे तो उसमें एक नेगेटिव एटीट्यूड पैदा होगा जो उसको ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। जहन नशीन कराने के लिए छोटे छोटे मुहावरे, ज़रबुल अमसाल आप बच्चों को कराएं, जो हम किसी जमाने में बड़े कसरत से इस्तेमाल किया करते थे, बदकिस्मती से आजकल हम उसको यूज नहीं करते। कर भला हो भला, अंत भले का भला, बड़े सारे ज़रबुल अमसाल हैं, ये घर में यूज करें, फ्रीक्वेंटली यूज करें, बच्चों को याद करवाएं, उन पर डिस्कशन करें और ये चीजें बच्चों के किरदार में दाखिल होंगी। इखलाकी कदर और उसके उल्ट का अंजाम, ये चीजें बच्चों को अगर आप सिखाना चाहें तो उसका एक तरीका है, प्ले कार्ड एक लें, उस पर एक सिचुएशन लिखें और उस सिचुएशन की दो ऑप्शंस दें। मिसाल के तौर पे ये प्ले कार्ड जिसकी मिसाल आपके सामने पेश की जा रही है कि आप किसी स्टोर पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और स्टोर का मुलाजिम गलती से आपको जितने पैसे देने चाहिए उससे ज्यादा दे देता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि स्टोर का मुलाजिम जब आपको रकम देता है तो आप उसके ज्यादा पैसे जो गलती से उसने दिए आप उसको लौटा दो, वो आपका शुक्रिया अदा करेगा। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने क्योंकि गलती नहीं की, गलती उसकी है, आपके पास जो फालतू पैसे हैं, आपने किसी से चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, तो आप उससे जाके अपनी कोई जरूरत की चीज खरीद लेते हैं या साइकिल की हैंडल की ग्रिप खरीद लेते हैं। अब बच्चे को मौका दें कि दोनों में से एक ऑप्शन चुने, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आपके साथ उसका ताल्लुक इतना हो कि वो अपने अंदर की सही बात बोले जिस पे अमल करेगा। जब वो चॉइस कर चुके तो आप ना उसको डांटें अगर गलत चॉइस की है, और अगर सही की है तो अप्रिशिएट करें, लेकिन दोनों के नताइज जरूर उसे बता दें। मसलन पहली सूरत में नतीजा यह निकलेगा कि आपको यह सोचकर खुशी होती है कि आपने ईमानदारी का मुजाहिरा किया। आप जब भी साइकिल पे बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि इसकी पैडल खराब, ग्रिप खराब है, तो आपको साथ ही याद आता है कि आपने एक ईमानदारी का काम किया था और आपके अंदर एक खुशी का तासुर आता है। और यह खुशी दरअसल वो चीज है जिसको हासिल करने के लिए हम हर वक्त फिर रहे हैं।
अगर आप दूसरी ऑप्शन अडॉप्ट करते, आप उस स्टोर के मालिक को पैसे मुलाजिम को ना देते वापस, तो फिर क्या होता कि वो मुलाजिम अपने मालिक से सजा पाता पैसे ज्यादा देने की वजह से। तो साइकिल की ग्रिप जब भी आपको नजर आएगी तो आपको याद आएगा कि आप किसी को तकलीफ देने का बायस बने हो, और इस बात से आपको खुद तकलीफ पहुंचेगी। और बच्चा इस बात को फौरी तौर पे अपने किसी न किसी तजर्बे के साथ रिलेट करेगा, और रिलेट करके उसको रजिस्टर करेगा, और जब वो चीज रजिस्टर होकर सब कॉन्शियस में जाएगी तो उसके अमल में ढलेगी वो फौरन। खेल से पहले काम, ये असूल अपने घर में लागू करें। बच्चों को जिम्मेदारियां सौंपें। एक बच्चे की ड्यूटी लगाएं कि उसका काम है कि घर में कोई भी फालतू लाइट जल रही हो, जहां पे कोई नहीं बैठा, उसने बंद करनी है। अब बच्चे की ड्यूटी लगी हुई है और उसने लाइट बंद नहीं की, एक ऑप्शन आपके पास यह है कि आप उसकी तवज्जो दिलाएं, उसे कहें कि तला आपने लाइट बंद करनी थी, बंद नहीं की। दूसरी ऑप्शन यह है कि जब आपने लाइट वो जलते देखी, आप खुद उठ के जाएं, लाइट बंद कराएं। कौन सी ऑप्शन बेहतर है? दूसरी, क्योंकि बच्चा खुद ब खुद सीखेगा कि यह काम मेरे करने का था, और अब उसके अंदर जो तासुर आएगा वो उसको अमल पे ज्यादा बेहतर तरीके से लेके जाएगा, बनिस्बत जब आप उसको टोकेंगे तो जो शर्मिंदगी का एहसास होगा वो नहीं अमल पे लेके जाएगा उसको। छोटे छोटे काम बच्चों को लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। आप गाड़ी में जाते हैं, एक बच्चे की ड्यूटी लगाएं कि गाड़ी से उतरने के बाद उसने चेक करना है कि सारे दरवाजे लॉक हैं। एक बच्चे की ड्यूटी लगाएं, उसने घर में परिंदों का, पौधों का ख्याल रखना है, और उनके ऊपर अमल करवाएं। और इसी तरीके से आप अमली जिंदगी के लिए बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। सोने और जागने के वक्त मुकर्रर करें, उसके ऊपर सख्ती से खुद भी अमल करें और बच्चों को भी अमल करवाएं। और यकीनन जब आप अमल करेंगे तो वो बच्चे भी अमल करेंगे। और बच्चों को फैसला करने की आदत डालें। उन्होंने जिंदगी में किसी ना किसी जगह के ऊपर जाके फैसले करने हैं, लेकिन जिस जगह पे जाके हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो फैसला करें, तो वो एक तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी उनकी जगह फैसले किसी और ने किए होते हैं। अब वो गलती करते हैं, गलती के ऊपर उनको टोका जाता है, उनको तादीब की जाती है, उनकी सरजनिश की जाती है, उसके अंदर उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। उस फ्रस्ट्रेशन में उनकी जहनी सलाहियत और माऊफ हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है कि फैसला करने की सलाहियत से आरी हो जाते हैं। आप जितनी जल्दी फैसला करना बच्चे को सिखाएंगे, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई चीज खरीदने गए हैं, आप गाड़ी में बाहर बैठे हैं स्टोर के, बच्चे को कहें जाके डबल रोटी खरीद के लाए। मत बताएं कि छोटी वाली लानी है कि बड़े वाली लानी है, बच्चे को फैसला कर लेने दें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको जरूरत बड़ी डबल रोटी की है, वो छोटी ले आएगा। आपको छोटी डबल रोटी की जरूरत है, वो बड़ी वाली ले आएगा। इससे कोई पहाड़ नहीं गिरने लगा। आपने सोचा था कि गोरमे की 55 रुपए की बोतल खरीदेंगे, वो 70 रुपए की पेप्सी उठा के ले आया है। 15 रुपए से कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, उसको फैसला कर लेने दें। जब वो फैसले करने छोटे छोटे सीखेगा, ऐसा ऐसा उन फैसलों का लेवल बढ़ाते जाएं। मेरे 8 साल और 10 साल के बच्चे पूरे घर की ग्रोसरी वो दोनों खरीद के लाते हैं, और अकेले अकेले खरीद के लाते हैं, इकट्ठे नहीं। एक दिन वो आटा खरीदने गए तो 10 किलो का थैला वो लेते थे और साइकिल पे पीछे रख के ले आते थे। तो उस दिन उनको 10 किलो का थैला